हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.3 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये आंकड़े दिए गए हैं और इसमें हमें जो ये x और y है इनका मान हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, हमें जैसा कि पता है कि जब भी हमारा माध्यक वाला क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम जो ये संचयी बारंबारता है इसको तैयार करते हैं। तो संचयी बारंबारता में हम क्या लिखते हैं कि जो हमारा ये बारंबारता वाला कॉलम है इसमें जो ये पहला है इसको तो जस्ट एज इट इज यहाँ पर इसके सामने उतार देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला यहाँ पर आएगा वो इसको और इस वाले को जोड़ करके आएगा। तो 5 और x को जोड़ेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा। इसी तरह से अगला यहाँ पर क्या आएगा, वो इसको और इसको जोड़ करके यहाँ आएगा। तो 5 प्लस x में 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस x। इसके बाद यहाँ पर ये और ये जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा। तो 25 और ये हमारा 15 तो ये हो जाएगा 40 प्लस x। तो यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद इसको और इसको जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस x प्लस y। और फिर इसके बाद इसमें ये जोड़ के यहाँ पर लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। तो ये हमारा हो गया संचयी बारंबारता, ये हमने कर दिया। अब देखिए हमें इसमें इस x और y का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर हम जो हमारा माध्यक का सूत्र है वो लिख लेते हैं। तो माध्यक का क्या सूत्र होता है, ये होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। तो अब हमें ये जितने भी टर्म्स हैं L, n/2, CF, F और H, इन सब का मान पता होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसका मान हम कैसे पता करते हैं, इसके लिए हम माध्यक वर्ग देखते हैं। तो अब ध्यान दीजिए माध्यक वर्ग हम कैसे देखेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन में हमें एक चीज और दिया गया है, हमें माध्यक दिया गया है 28.5, ठीक है। तो जो हमें माध्यक 28.5 दिया है तो ये देखिए 28.5 हमारा किसके अंदर आएगा, देखिए ये जो 20 से 30 है इसके बीच में ये 28.5 आएगा, ठीक है। ये जो 20 से 30 है इसके बीच में ये हमारा माध्यक 28.5 आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस वाले को हम माध्यक वर्ग लेंगे, ठीक है। ये हमारा और इसके सामने ये, तो ये हमें माध्यक वर्ग मिल गया। अब यहीं से हमें सब कुछ पता चलेगा। तो सबसे पहले ये जो 20 है ये हमारा क्या होता है, L का मान, जो कम होता है वर्ग अंतराल में वो होता है L का मान। तो ये L हो गया। इसके अलावा जो ये संचयी बारंबारता है इसमें ये जो है हमारा इसके जस्ट ऊपर वाला यानी कि ये जो है 5 प्लस x, ये होता है हमारा CF का मान। और इसके सामने जो ये हमारा बारंबारता वाला कॉलम है यानी कि FI वाला, तो इसमें जो ये 20 है ये होता है हमारा F का मान, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा L का मान जो है वो हो जाएगा 20। इसके अलावा हमें n/2 इसका मान भी पता करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो ये बारंबारता है इसका टोटल यानी कि कुल योग जो है वो हमें 60 दिया है। तो ये 60 हमारा n का मान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम माध्यक में n कहते हैं जो इन सबको जोड़ने पे आता है यानी कि बारंबारता को जोड़ने पे आता है। तो ये हमारा n बराबर 60 हो गया। तो n/2 का मान कितना हो जाएगा, ये देखिए n/2 बराबर, तो इसमें हमारा n का मान देखिए 60 है बटे में ये 2, तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 30, ठीक है। इसके अलावा CF का मान कितना है, तो CF का मान देखिए 5 प्लस x है। इसके अलावा जो F है F का मान 20 ये रहा। और हमें H की भी जरूरत पड़ेगी। तो H क्या होता है हमारा, जो ये वर्ग अंतराल है इनके बीच में जितने का गैप है
वही h का मान होता है। तो देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10-10 का गैप है, इसीलिए h का मान 10 हो जाएगा। अब हम इसमें सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये माध्यक है, तो माध्यक तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 28.5, तो हम इस माध्यक की जगह पे 28.5 लिखेंगे। फिर इसके बाद इसमें सबका मान रखेंगे। L का मान हमारा है 20 प्लस यहाँ पर n/2 का मान कितना है 30, माइनस में CF का मान कितना है, तो ये है 5 + x, तो यहाँ पर 5 + x हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक और ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस था और यहाँ पर 5 भी है और x भी है, इसीलिए। ठीक है, अब इसके बाद बटे में क्या है f है, तो f का मान हमारा 20 है और इसके बाद गुणा में h है, तो h का मान 10 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस 20 को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 28.5 में से 20 को माइनस करेंगे तो 8.5 बचेगा। बराबर में इधर क्या बचा हुआ है, तो ये 30, ये माइनस और ये 5, तो ये 5 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा। बटे में क्या है 20 और गुणा में क्या है 10, तो ये 10 से कम 10, ये 10 दूना 20 कट जाएगा। अब ये 2 जो है ये भाग में है, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो 8.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 17 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर 30 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 25 और माइनस का x। अब देखिए इस माइनस x को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा और इस 17 को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 17 हो जाएगा। तो 25 में से 17 को माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो x का मान हमारा निकल के आ गया 8। ठीक है, तो ये तो अभी हमने x का मान निकाला है, लेकिन हमें अभी y का मान भी निकालना है। तो अब देखिए y का मान कैसे निकलेगा, हमें जैसा कि पता है और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा इस बारंबारता को जोड़ने पे आता है, देखिए n का मान 60 आ रहा है, यानी कि इन सबको जोड़ने पे 60 आएगा। तो इतना ही इस संचयी बारंबारता में इस लास्ट में भी आता है। ठीक है, यानी कि इन सबको जोड़ने पे जो आता है वही ये जो लास्ट में आया है ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो 60 है ये और ये जो 45 + x + y है ये दोनों बराबर होंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 45 + x + y जो है ये हमारा किसके बराबर होगा 60 के। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये x + y बराबर ये 45 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 60 में से, तो ये बचेगा 15। अब x का मान तो हमें पता है 8, तो x की जगह पे 8 लिखेंगे प्लस y बराबर 15, तो y का मान हमारा ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 7 बचेगा। तो देखिए y का मान हमारा 7 निकल गया और x का मान जो है वो 8 निकल गया, तो यही दोनों हमारे आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।